तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये ब्लॉग में हम जा रहे हैं अपने खेत, क्योंकि खेत में अभी लगभग 10 दिन पहले गेहूं बाव किया था, गेहूं डाला था उसमें। वही देखने जाना है कि गेहूं जमा कि नहीं जमा, इसीलिए मैं खेत जा रहा हूं और आपको खेत का व्यू दिखा रहा हूं। देखो ये खेत में अभी गेहूँ बाव हो गया है, इसमें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, गेहूँ दिख रहा है आपको? मैं उठा के दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो दिख रहा है गेहूँ, यही गेहूँ बाव हुआ है खेत में। अभी ये लगभग मेरे ख्याल से अभी 1 से 2 दिन हुआ इसको बाव हुए, इसको जमने में अभी टाइम लगेगा। खैर मैं तो अपने खेत में लगभग 10 से 15 दिन पहले ही बाव कर दिया हूँ, तो मेरे ख्याल से तो जम जाना चाहिए। वही देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल से खेत नहीं चलेगा? नहीं, वो बात ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, ख्याल से चलेगा ऊपर वाले ख्याल से। लेकिन फिर भी अपना एक एक्सपीरियंस अंदाज़ा बता रहा हूँ कि शायद हो खेत में जम गया हो, क्योंकि और साल की तरह ये साल भी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, कंफर्म तो बता नहीं सकते भाई। खेत देखते देखते हम लोग जा रहे हैं बड़की गाछी। बाकी खेत देखते देखते हमारे गांव का एक सबसे हमें सही से चलो रे। हमारे गांव का एक सबसे बड़ी गाछी है जो आपको सामने दिख रहा है। वही गाछी में जाके आपको दिखाएंगे वो गाछी का क्या व्यू है, क्या वो गाछी की खासियत है, एकदम क्या वो गाछी की खासियत जंगल है, है उसी गाछी में। क्या वो गाछी की खासियत है कि सब उसको बड़ी गाछी कहते हैं, बड़ा ये कहते हैं। खैर फिलहाल इसको आप लोग के भाषा में क्या कहा जाता है? एकदम खतरनाक, ये बिहार का सीन है। ये हम लोग किधर इसको पोरा का टाल बोलते हैं, आप लोग किधर इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। खैर जो भी बोलता हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे गांव की इंग्लिश है। खैर थोड़ी बहुत तो इंग्लिश हमें भी आती है। ये देखो गाइस, हम किसी के खेत में चल रहे हैं। अब क्या पता वो खेत वाला है तो अंदर गाली भी बक दे हमको। क्या नहीं, अच्छा ब्लॉग देखा तो पता चल जाएगा ना उसको। हाँ खैर यहाँ देखो पोड़ा का टाल आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि अभी धान का टाइम था ना, तो धान के टाइम में वो धान को दौनी करवाते तो उसमें से पोड़ा निकलता है, इसलिए आपको अभी हर खेत के अक्सर खेत के पास पोड़ा का टाल दिखेगा। खैर वहाँ देखो खेत की जुताई हो रही है, ट्रैक्टर द्वारा, क्योंकि यहाँ होता है जुताई अभी ट्रैक्टर के द्वारा ही होता है। वहाँ भी ना ट्रैक्टर नहीं होता है ना, जैसे वहाँ क्या बोलते हैं पंजाब में लोग हाथ से ही करते हैं। क्या वो हाथ से नहीं, मतलब मशीन आता है ना जो ऐसे एक्सीलेटर की तरह नचाते हैं उसको, और उसमें से डायरेक्ट होता जाता है। बाकी वहाँ का हर किच अलग रहता है, वहाँ का जो जैसे जिससे खेत जोतते हैं उसको हर बोलते हैं, वहाँ का हर भी अलग रहता है, यहाँ का हर अलग है। यहाँ भी पहले था बैल वाला। हाँ तो यहाँ अभी बैल वाला नहीं चलता है, अभी फ़िलहाल तो ट्रैक्टर ही चलता है। देखो गाइस, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग शायद ही आपको दिख रहा होगा। खैर वो बच्चा लेकिन पतंग उड़ा रहा है दौड़ के। एक टाइम था हमारा भी कि हम लोग भी पतंग उड़ा रहे थे। ये देखो गाइस, जो अपने खेत में पोड़ा का टाल नहीं लगाना चाहता है उसमें वो आग लगा देता है। इससे क्या है कि एक खाद का भी काम करता है ये। बिल्कुल, ये है कि खेत को ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं वो भी हो जाता है इसमें, और खाद वगैरह जो हो वो सब भी मिलता है, और छोटे मोटे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं इससे। खैर देख सकते हैं वहाँ भी आग लगा हुआ है, वहाँ भी आग लगा हुआ है। और तो गाइस फाइनली हम लोग बड़ी गाछी में पहुँचने वाले हैं। नहीं, ये पहुँच गए हैं। वो जस्ट सामने ही बड़ी गाछी है, ये खेत पार हुआ बस बड़ी गाछी में अपन पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं जंगल ही जंगल आप लोग। अब ये गाछी की खासियत मैं बता दूं आपको, ये गाछी में लगभग होगा 1000 से 2000 आम का पेड़, इसलिए 1000 से 2000 आम का पेड़ होगा, ज़्यादा ही होगा। मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 1000 से 2000 आम का पेड़ होगा। तो ऐसा नहीं लगेगा इस कि मैं आपको फेंक रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ कि अरे दिखा रहा है अपने गाँव का गाछी है तो बड़ी गाछी बता रहा है। खैर आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, आपकी निगाहें जहाँ तक जा रही होगी वहाँ तक गाछी ही दिखेगा आपको, और गाछी में भी दिखेगा तो अक्सर पेड़ आपको आम का ही पेड़ दिखेगा। खैर ये आम का पेड़ है, देखो गाइस वो बेल का पेड़ है। बेल का पेड़ हम लोग इधर तो उसको बेल ही बोलते हैं ना, वो टाइट जो रहता है कड़ा। पहले यहाँ पे जामुन का पेड़ था, अभी काट दिया गया। हम लोग शहर के एकदम तोड़ते थे, खाते थे। अभी गाइस बचपना इधर ही गुजरता था जामुन खाते। अभी गाइस सब जामुन का पेड़ ऑल टू ऑल पेड़ काट दिया गया है, पता नहीं इसको क्यों छोड़ दिया है। इसको छोड़ दिया ऐसे ही कि कम से कम देख के ही सब्र करे, क्योंकि उसमें तो फलेगा नहीं, खा नहीं सकते हैं। तो ये है हमारे बड़ी गाछी का सीन। कुछ आपको शॉर्ट क्लिप में एक सीन दिखाता हूँ।
यहाँ पेड़ सूखा हुआ है तो पेड़ को काट दिया गया है। अगर इस पेड़ के ऊपर ये वाइट वाइट क्या लगा रहता है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मेरे को पता है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। इसको तो मतलब बच्चे लोग देख के डर जाते हैं कि बोलते हैं ये सांप का पुआ है, मतलब हम लोग को जैसा पता है जैसे बोलते हैं सांप का पुआ है। लेकिन मैंने पढ़ा था शायद 9th या 10th में पढ़ा था कि ये कवक होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एक तरह का फंजाइम होता है। खैर जो भी हो आप कमेंट में बताइएगा कि वो क्या है, वाइट वाइट सा था जो। बाकी और देश में उसको खाया भी जाता है। और दोस्त क्या मतलब हम लोग के मार्केट में भी वो मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। यहाँ तो गोबर पे ऐसे ही मिल जाएगा आपको। खैर हाँ भैंस के गोबर में मिल जाएगा, गाय के गोबर में मिल जाएगा, उधर की बातें होती रहेगी। अब देखो ये गाछी में बांस का पेड़ भी अवेलेबल है, और बाकी आम का पेड़ तो है ही, जामुन का पेड़ भी है। और यहाँ आया है उस दिन मेरा दूसरा दोस्त था, वो कांड करने आया था। आज ये दोस्त अपना कांड करेंगे। अब क्या कांड करेंगे, पिछले ब्लॉग की तरह ये ब्लॉग में मैं नहीं बोलूँगा कि सॉरी गाइस कांड नहीं दिखा पाया। ये ब्लॉग में पूरी कांड दिखाऊंगा ही, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और खैर ये देखो अभी खेत, वो देखो गाइस वो जामुन का पेड़, वही जामुन के पेड़ पे से हम लोग बचपन से लेके अभी तक जामुन फलता है तो जाते हैं, खाते हैं, तोड़ते हैं, बाकी मज़े में। ये देखो गाइस यही है धान का टाल बोलते हैं इसको। यही टाल अगर दौनी होगा तो पोड़ा का टाल में तब्दील हो जाएगा, धान अलग हो जाएगा और पोड़ा अलग हो जाएगा। देखो गाइस ये है धान और ये है पोड़ा, तो ये अलग हो जाएगा। मशीन में डालेंगे तो एक साइड से धान निकलेगा, एक साइड से पोड़ा निकलेगा। खैर कहीं पे दिखता है वो होता हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। खैर यहाँ देखो इधर 2 बच्चा मिला है, ये पत्ता काटेगा। का चीज़ का पत्ता काटने आया हो रे? का चीज़ का पत्ता काटना है? जामुन का। देखो गाइस ये जामुन का पत्ता काट रहा है। किसको खिलाएगा? बकरी को खिलाना है। गाइस तो शर्मा रहा है थोड़ा कैमरा के सामने आते हुए, वो अभी सोच ही रहा है कि यार ये क्या कर रहा है ये, क्योंकि मैं अभी मेरे को जो हिसाब से ख्याल है कि मैं अपने गांव में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा बच्चा नर्वस हो रहा है कि भाई क्या कर रहा है ये वो फलाना ढिमकाना। खैर फाइनली ये खेत में कुछ दिख रहा है, कुछ बाव हुआ, आपको नज़दीक ले जाके दिखाते हैं क्या है। खैर ये है क्या भाई, इसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, अगर आप जानते हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम लगभग देख रहा हूँ। ये क्या है नहीं है पता नहीं। खैर ये तो अपना अरहर का पेड़ है, इसको अरहर भी बोलते हैं। और देखो गाइस वो खेत में जो ग्रीन ग्रीन देख रहा है, पूरा हरियाली, पूरा फुल हरियाली, वो गेहूँ जमा हुआ है। खैर शायद हमारे खेत में भी वैसी गेहूँ जमा हो। और ये हम लोग इधर का चौर, जिसको वन बोलते हैं, जिसको वन बोलते हैं, वो है हमारे इधर का। ये खैर गाछी है, वही गाछी का पूरा हिस्सा आ रखा है। ये एकदम पूरा राउंड अप में है। ये लगभग कितना एकड़ में होनी चाहिए? लगभग 50 एकड़ में होगा ये गाछी, पूरा गाछी का बागान। लगभग 50 एकड़ होनी चाहिए ना? ज़्यादा ही होगा। मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि लगभग 50 एकड़ में होगा, क्योंकि गाछी मतलब गाछी का हिस्सा बहुत ही है। अभी ज़्यादा अंदर तक जाने में थोड़ा डर भी लगता है गाइस, क्योंकि इसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे शेर नहीं रहता है, जंगली जानवर जैसे कुत्ता। सबसे डेंजर तो कुत्ता रहता है इसमें, कुत्ता से बहुत डर लगता है गाइस। एक बार दौड़ा दिया था हम लोग को। बाकी नीलगाय, उसके बाद से ये वो फलान ढिमकाना तो रहता ही है उसमें। खैर ये देखो गाइस फाइनली हम अपने खेत के पास पहुंचने वाले। अभी खेत हमारा यहाँ से लगभग कितना दूर, लगभग 4-5 खेत दूर है, मतलब समझ लो ना जस्ट 2-3 मिनट में अपने खेत में पहुंचने वाले हैं। तो गाइस अपने खेत में पहुंच के आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने खेत में आ गए हैं। यहाँ पे जैसा कि मेरा उम्मीद था, जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, जैसा अंदाज़ा लगाया था वैसा ही बिल्कुल हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो गेहूँ जमा हुआ है। अभी फ़िलहाल इतना बड़ा गेहूँ है। अभी ये गेहूँ लगभग इसमें 1 हफ्ते के बाद फिर पानी पटेगा, वो दमकल से पानी पटेगा। लगभग ये 3 कट्ठा खेत है। कट्ठा तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये 3 कट्ठा खेत है। 3 कट्टे खेत में लगभग 2 घंटे पानी जाएंगे, और पानी पटाने के जस्ट 1 दिन बाद फिर इसमें खाद जाएगा। खाद क्या जाने वाला है मैं बता देता हूँ कि खाद मैं ही मार्केट से लाया हूँ।
खाद इसमें खाद में जाएगा, इसमें 2 रंग का खाद जाएगा, एक तो मिक्सचर जाएगा, एक यूरिया। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने ऐसे तैयार गेहूं में कौन सा खाद डालते हैं। खैर हम लोग इधर तो अभी चल रहा है यूरिया और मिक्सचर। खैर ये देखो गाइस, ये मेरा खेत है, ये मेरे खेत के आड़ी पे ये राहर का पेड़ है। राहर अभी तैयार नहीं होगा। राहर लगभग समझ लो ये गाइस, ये पूरा फसल होके कट वट जाएगा। उसके बाद से अगली फसल जो खरीफ फसल होगी, जैसे धान की फसल, वो फसल के लास्ट तक वो फसल कटेगी, तब वो फसल के साथ साथ ये कटेगा गाइस। वो उसमें अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम क्या, अभी तो लगभग कटाई है कुछ दिन पहले। अभी ये राहर जो है उसको रोपे हुए लगभग 1 से 1.5 महीना ही हुआ है, तो अभी उसमें होने में बहुत टाइम है। खैर हमारा खेत अभी लगभग इतना बड़ा है। कुछ दिनों बाद ये इंशाल्लाह हो सकता है कि अच्छा खासा हमें फसल दे ऊपर। खैर ये मेरा खेत है और मेरे खेत के जस्ट बगल में एक और आदमी का खेत है। ये दोनों खेत एक ही दिन बाऊ हुआ था, मतलब एक ही दिन दोनों खेत में ये डाले थे, गेहूँ डाले थे। अभी ये खेत का भी गेहूँ देख सकते हैं, इतना बड़ा गेहूँ हो गया है। खैर मेरे खेत के आड़ी पर भी किसी ने ये डाल दिया हुआ है पोड़ा का, क्या बोलते हैं उसको, बोझा। इसको छोटा है गाइस, थोड़ा छोटा स्मॉल टाल है, तो स्मॉल भी है तो इसको टाल नहीं बोलेंगे, इसको हमारी इधर आम भाषा में बोझा बोलते हैं। खैर ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर भी 2 बोझा है। खैर जो भी डाला है अपना आएगा और ले जाएगा, जैसे इज्जत से डाल दिया है वैसे इज्जत से ले जाएगा, क्योंकि खेत में भाई कोई का सामान कोई नहीं छूता। मान लो भाई यहाँ पे पोरा की जगह कोई अपना खर भी डाल दे, क्योंकि अभी इधर खर बहुत महंगा मिल रहा है, जिससे घर वर बनता है वो बहुत महंगा मिलता है, वो भी डाल दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि कोई लेगा नहीं, क्योंकि सबके पास अपने पास है ना, इसलिए कोई नहीं लेगा। खैर ये तो हमारा है गेहूं का खेत। एक खेत है हमारा मसड़ी का और उसमें है सरसों रैंची, तो वो खेत में भी जाके आपको दिखाते हैं। वो खेत देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। और गाइस यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। ऐसी फार्मिंग की खेती, किसान वगैरह के बारे में आपको बताता रहूँ। खैर अब चलो, अब मैं अपने दूसरे खेत में ले जाके दिखाता हूँ, जिसमें खेसारी की फसल है और सरसों रैंची की फसल है। तो गाइस फाइनली मेरा जो सेकेंड खेत है, जिसमें सरसों और मसरी है, वो खेत के पास फाइनली पहुँचने वाले हैं। देखो पहुँचते पहुँचते भाई थक गया। क्या कर रहे हो यार? बस चलो आ गया, खेत आ गया, वहाँ खेत है। तो गाइस वो बोल रहे हैं पोड़ा का मज़े ले रहे हैं, क्योंकि वो भी बाहर से आया है ना, तो समझ लो 1-2 साल के बाद ये नज़ारा देख रहा है अपने वहाँ, तो ये कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट कूद रहा है। खैर मैं तो अभी शुरू से ही गाँव में हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहले इंटरेस्ट था, बचपन में था, कूदता था, ये होता था वो होता था। अब कुछ नहीं है, क्योंकि रहते हो गए तो ऐसा होता है ना, आदत लग जाता है, वैसा हो गया मेरे को। खैर अपना खेत फाइनली आ गया है गाइस, ये देख सकते हैं। इसमें 2 रंग की फसल है, एक सरसों है और एक मसड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा पेड़ जो देख रहे हैं, ये पेड़ देख रहे हैं, ये बड़ा पेड़, ये सरसों का पेड़ है, और ये छोटा पेड़ जो देख रहे हैं, ये मसड़ी का पेड़ है। खैर माशाल्लाह आज की माशाल्लाह हमारी फसल ये बार और साल की फसल से अच्छी हुई है, क्योंकि ये बार थोड़ा अपना भी योगदान है और ऊपर वाले का भी योगदान है। ऊपर वाले का बहुत लाख एहसान है कि ऐसा इस साल फसल दिया है, क्योंकि इस साल कोई साल और साल में खाद डाल के फसल नहीं डालते थे, ये साल खाद डाल के फसल किए हैं, इसलिए थोड़ा अच्छी फसल आई है। खैर देख सकते हो यहाँ, तो गाइस दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ देखो गाइस, जो पोड़े का टाल होता है ना, जिससे धान से निकलता है गेहूँ, धान की एक साइड धान की पूरी अच्छी फसल डाल है, और उसमें से सिर्फ ओनली धान निकल के आए और पोड़ा बाहर आ जाए, अलग अलग हो जाए, तो वही मशीन है वहाँ, वही काम हो रहा है वहाँ। खैर गाइस यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो अपना ओपिनियन बताना कि वीडियो में क्या कमी है, क्या ये है, तो क्योंकि मैं अभी नया ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाइस, इसलिए मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अपनी थोड़ा ओपिनियन बताना इसमें।